गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 के जो फर्स्ट सम के बेटे मैंने आपको पार्ट्स करने के लिए बोले थे वही पार्ट्स हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ए और सी आपको करवा दिया था, आज बी डी एंड ई पार्ट में करवा रही हूँ। क्या कहता है बी पार्ट में? ₹18,000 फॉर 2:1/2 years at rate 10% per annum compounded annually। इस चीज को देखो, कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, तो अब हमने क्या करना है, जो 2 इयर्स का है ये तो हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। लेकिन जो हाफ ईयर ये बचेगा, इसको हाफ ईयरली की तरह हमने ये नहीं करना कि रेट को हाफ कर देंगे एंड टाइम को भी हम क्या कर देंगे, हाफ टाइम को डबल कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। नहीं, क्योंकि इसमें कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या गिवन है? अब सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमें। पी प्रिंसिपल दे रखा है कितना, ₹18,000। ठीक है, टाइम 2 years एंड हाफ ईयर। ठीक है, फिर रेट कितना है, 10%। ठीक है, अब इन 2 इयर्स के लिए तो हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, P × 1 + R/100⁻n। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अब अमाउंट में 18,000 प्रिंसिपल है, 1 + 10/100 क्योंकि 2 इयर्स का अभी निकाल रहे हैं हम। क्या आएगा, 18,000, ये आ जाएगा 0 से 0, तो क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे इसको 11/10⁻²। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसका, क्या आया, 18,000, ये देखो पावर 2 है तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स 11/10 और 11/10 क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0। अब देखो 180 × 11, 11 जा 121, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 21780। ठीक है, इतने। अब जो हमने हाफ ईयर का दोबारा निकालना है, हाफ ईयर का हम क्या करेंगे, अमाउंट ऐसे नहीं निकालेंगे बल्कि क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो हमें गिवन है ये प्रिंसिपल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल यूज करेंगे तो हाफ ईयर का इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या निकल जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन हम अमाउंट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, एज अ प्रिंसिपल इसको यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P × R × T/100। तो क्या आ गया, प्रिंसिपल इंटू R क्या है हमारा 10 एंड टाइम क्या है हमारा 1/2 इंटू में 100, तो 0 0 0 0 क्या आएगा, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, तो क्या आ गया 1089। इतने रुपीस एक हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसका, अब हमने इसकी टोटल अमाउंट निकालनी है। अब हमने इसकी टोटल अमाउंट निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, लिखेंगे टोटल अमाउंट क्या होगी, 2 इयर्स वाली प्लस हाफ ईयर वाली, तो क्या आ जाएगा 9, 8 + 8 16, कैरी 1, 7 and 1 8, 1 and 1 2 2, तो ये आ गया हमारा, इतना अमाउंट आ गया। अमाउंट निकालनी थी, अमाउंट निकल गई। दूसरा हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो क्या आ जाएगा 22,869 माइनस 18,000, तो क्या आ जाएगा 968, यहाँ से कैरी लेंगे, ये बना 12, 12 में से 8 गए 4, इतने रुपीस जो है ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये था बेटे आपका बी पार्ट। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट को भी आप देखेंगे। अब क्या है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। देखो ऐसे हाफ में ईयर्स दे रखे हो, 1/1:1/2 या क्या दे रखा हो आप, ऐसे भी दे सकते हैं 3 years 4 months 3 months साथ में दे दें। तो इसमें क्या करना है, जो आपको ईयर्स दे रखे हैं, और दूसरी बात कंपाउंडेड क्या कर रखा हो, कंपाउंडेड एनुअली हो, तो उसमें क्या करना होता है, जो कंप्लीट ईयर्स दे रखी हैं उसका तो आपने अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना है, P इंटू 1 + R/100⁻n। ठीक है, लेकिन जो मंथ्स दे रखे हैं उन मंथ्स के लिए ये जो अमाउंट हमारी यहाँ से निकलती है कंप्लीट ईयर्स की, उसको प्रिंसिपल बना लेना है। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगी, और उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला लगाना है P इंटू R इंटू T। इस तरह के आगे भी हमारे क्या आएंगे, सम्स आएंगे। तो इस चीज का ध्यान देना है आपने। ठीक है, अब हमारा आता है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहते हैं, ₹8,000 फॉर 1 year एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो क्या है, P है हमारे पास। अब हाफ ईयरली है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होता है टाइम, तो 2। ठीक है, और रेट क्या हो जाएगी, हाफ मतलब 9/2%। अब क्या निकालना है, अमाउंट, फॉर्मूला अगेन P इंटू 1 प्लस, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 8,000, 1 + 9/2 इंटू 100⁻²। तो क्या आ जाएगा 8,000, एलसीएम लेंगे 200 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 209/200⁻²। अब पावर 2 है तो क्या लिखा जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 209/200 इंटू 209/200। 0 से 0 0 0, ये वाली भी 0, तो क्या आएगा ये 2 4 सा 8 एंड 4 5 सा 9। अब देखो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आप इसे करके भी देख सकते हैं, आंसर आपका क्या आ जाएगा 873620, इतने रुपीस। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा हमारा 637, इतने रुपीस जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में भी क्या चीजें दे रखी हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बस इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, टाइम सेम है 1 ईयर, प्रिंसिपल क्या आ गया इसमें 10,000, प्रिंसिपल इसमें क्या है हमारे पास 10,000 है, एंड रेट क्या है 8%, तो 8/2 मतलब 4%। ठीक है, तो अमाउंट निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकलेगी 10,000 इंटू 1 + 4/100⁻², तो क्या आ जाएगा
10,000 इंटू 104 बाई 100 पावर 2। ठीक है, तो अब क्या आता है 10,000 इंटू 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखेंगे 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10,816 रुपीज। ठीक है, ये निकल गया हमारा अमाउंट। अब हमें निकालना है अमाउंट, तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है CI। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अमाउंट हमारी आ गई है, अब हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 816 रुपीज। ठीक है, तो ये था बेटा आपका फर्स्ट सम। फर्स्ट सम के सभी पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये है बेटे इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट सम, सम नंबर 2। क्या कहता है, कमला बोरोड रुपीज 26,400 फ्रॉम ए बैंक। उसने क्या किया, एक बैंक से 26,400 रुपीज लिए टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, उसने क्या किया, कंपाउंडेड ईयरली लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, व्हाट अमाउंट विल शी पे, वो क्या अमाउंट देगी एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। ठीक है, इतने टाइम के बाद उसने क्लियर करना है अपना लोन, तो वो क्या कितने पैसे देगी। अब गिवन क्या चीज है, हमें पहली बात सुनो, ये हमने जो अभी किया था फर्स्ट सम का जो सेकेंड पार्ट बी पार्ट हमने किया उसी की तरह है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो 2 years का तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर, लेकिन जो 4 months है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल गिवन है इतने रुपीज। ठीक है, फिर हमारे पास रेट गिवन है 15%। ठीक है, और हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है 2 years and 4 months। ठीक है, तो 2 years के लिए तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम क्या लेंगे 2 years। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 26400 इंटू 100 क्या आ गया हमारा एलसीएम, तो ये आ गया 115 बाय 100 पावर 2। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखेंगे 100 इंटू 115 बाय 100। तो क्या होगा 0 0 0 0। ये तो क्या हो गया हमारा कट हो गया। अब इसके बाद जब हम इस सम का सॉल्यूशन निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाइज करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 34914। ठीक है, तो ये आगे हमारा क्या आएगा, पॉइंट्स में कुछ आएगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं अप्रोक्स, क्योंकि ये हमारा पॉइंट्स में आंसर आता जाएगा, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लाई आती है वो आगे जाकर हमारी पॉइंट्स में आती है, तो इसको लिख देते हैं अप्रोक्स। सॉरी, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम जो ये हमारे हैं 4 months, उसके लिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमारे पास पी क्या है 34914, रेट क्या है अगेन 15% एंड टाइम क्या है, क्योंकि सारा काम जो है ईयरली हो रहा है, तो इन 4 months को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय 12
तो ये क्या आ गया, इतने ईयर्स। तो अब क्या आता है हमारा 34914 इंटू 15 इंटू 1/3 इंटू 100। ठीक है, इनको कट करेंगे तो ये आता है हमारा 5। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 and 2 7, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 and 4 24, 2 5 3 जा 15 and 2 17 by 100। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास 1745.70 रुपीज। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका हमने क्या निकालना है अब, टोटल अमाउंट। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट। वो क्या आएगी हमारी, दिस जो 2 ईयर्स की अमाउंट थी हमारी, प्लस जो हमारी 4 मंथ्स की अमाउंट थी, क्या 705,471। तो क्या आ गया 4 and 5 9, 4 and 1 5, 9 10 and 6 16, कैरी 1 4 5 6 3। ठीक है, तो क्या है, इतने रुपीज उसे क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, इतनी अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू।